हेलो फ्रेंड्स, आज यह वीडियो बी फार्म थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट नंबर 1 से लेके 5th तक। जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनते हैं 2 मार्क्स के, 7 मार्क्स के और 10 मार्क्स के, टोटल क्वेश्चन आज आपको यहाँ पे बताए जाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यस फार्मा में। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि आपको पता है कि यह सब्जेक्ट आपका फिजिकल फार्मास्यूटिक्स है, बी फार्म थर्ड सेमेस्टर का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में मेंशन किए गए हैं और यूनिट नंबर 1 से लेकर 5th तक जो भी क्वेश्चन बनते थे टोटल क्वेश्चन आज आपको यहाँ पे बताया जाएगा और 2, 7, 10 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे आज आपके होने वाले हैं, ठीक है। और अगर आपको इन सारे क्वेश्चन का नोट्स चाहिए तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों की लिंक मिलेगी। दोनों ग्रुप आपको ज्वाइन कर लेने हैं, ठीक है। जब आप दोनों ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं तो वहां में विदाउट एनी कॉस्ट फ्री में आप इन सब क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं हम अपने क्वेश्चन को कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो कि हमारे एग्जाम में आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आने की प्रायोरिटी होती है, डिफाइन राउल्स लॉ, गिव इट्स एप्लीकेशन एंड लिमिटेशन। ये राउल्स लॉ क्या होते हैं, इसके एप्लीकेशन क्या होते हैं और उसके लिमिटेशन आपको लिख देने हैं, ठीक है। तो ये देखो, तो 2 नंबर का भी क्वेश्चन बन सकता है, 7 नंबर का भी बन सकता है और 10 नंबर के भी बन सकता है। अब 2 नंबर में अगर पूछेगा तो किसी एक को पूछेगा, या तो राउल्ट लॉ क्या होता है उसको बता देना होगा, या तो उसके एप्लीकेशन पूछेगा, लिमिटेशन पूछेगा। तो उसी अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन भी पुटअप किया जाएगा, जिस अकॉर्डिंग मार्किंग रहेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो डिस्कस सॉल्युबिलिटी एंड एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इंटरेक्शन। अब देखो क्या है, अगर ओनली सॉल्युबिलिटी पूछता है तो वो 2 नंबर का रहेगा, एंड अगर उसी में साथ में पूछ लिया एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इंटरेक्शन तो आपको 7 नंबर का पूछ सकता है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करके जाइए ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन फंसे ना, ठीक है। और अगर आपको इन सारे का वीडियो भी देखना है और अगर अच्छे से तैयारी करना है तो आज ही आप लोग यस फार्मा के साथ जुड़ जाइए। और वो जुड़ेंगे आप कैसे, केवल क्या करना है, चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है ताकि जैसे ही मैं सोल्यूशन वाली वीडियो अपलोड करूँ तुरंत आप तक पहुंच जाए, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं हम, डिस्कस क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर एंड एप्लीकेशन। अब देखो क्या है, इसमें हमें क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर मतलब CST क्या होता है और उसके एप्लीकेशन बता देना है, ठीक है। ये 2 या 7 मार्क्स में दोनों में पूछा जा सकता है। और क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो डिस्कस डिफ्यूजन मैकेनिज्म इन बायोलॉजिकल सिस्टम विथ एग्जांपल। डिफ्यूजन मैकेनिज्म सिस्टम आपको बता देना है बायोलॉजिकल सिस्टम से रिलेटेड और एग्जांपल के साथ, और यह क्वेश्चन 2 या 7 मार्क्स में पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं, डिफाइन क्रिस्टलिन सॉलिड एंड एमार्फस सॉलिड एंड एक्सप्लेन दियर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। क्रिस्टलिन सॉलिड क्या होते हैं, एमार्फस सॉलिड क्या होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक के साथ ही आपको दोनों को डिफाइन कर देना है। और यह 7 नंबर का भी पूछता है, अगर ये दोनों अलग अलग पूछता है तो 2 मार्क्स लेके आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। 6 जो हमारा है, स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, राइट इट्स लिमिटेशन। ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है उसके बारे में आपको डिटेल में लिखना है और उनके लिमिटेशन क्या होते हैं इनको बता देना है, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा आता है, डिफाइन द टर्म। अब देखो क्या है, ये कुछ हमारे टर्म जो है फार्मास्यूटिक्स में यूनिट नंबर 2 में है, छोटे छोटे टर्म, जैसे कि एरोसॉल क्या होता है, लेटेंट हीट क्या होता है, इनहेलर क्या होता है, वेपर प्रेशर क्या होता है, और कुछ भी हमारे जैसे ग्लासी स्टेट क्या होते हैं। ये सारे टर्म जो पूछे जाते हैं, अगर 4-5 मर्ज करके पूछे जाते हैं 7 नंबर, 3 पूछे जाते हैं तो सॉरी फ्रेंड्स, अगर 4-5 पूछे जाते हैं तो 10 नंबर, 3-4 पूछे जाते हैं तो 7 नंबर, 1-2 पूछे जाते हैं तो 2 नंबर के पूछे जाएंगे, ठीक है। तो उसी अकॉर्डिंग आप लिखिएगा जिस अकॉर्डिंग मार्किंग रहेगी। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं, डिफाइन डाइपोल मोमेंट एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड गिव दियर एप्लीकेशन। अब देखो डाइपोल मोमेंट क्या होता है और डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, उनके एप्लीकेशन के साथ आपको बताना है, ठीक है। तो ये 7 नंबर के पूछे जाते हैं, अगर डाइपोल मोमेंट डिसोसिएशन कांस्टेंट अलग अलग पूछा जाता है तो 2 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। तो आई होप आपका डाउट जो है क्वेश्चन से रिलेटेड अच्छे से क्लियर हो रहा होगा और क्वेश्चन पुटअप करने का तरीका कुछ इसी तरह ही बनेगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो डिफाइन सरफेस एक्टिव एजेंट एंड क्लासीफाई देम। अब सरफेस एक्टिव एजेंट किसे बोला जाता है उनको आपको क्लासीफाई कर देना है एंड गिव दियर एप्लीकेशन, और उसके एप्लीकेशन बता देना है, ठीक है। तो ये 2 मार्क्स, 7 मार्क्स या 10 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं।
2 मार्क्स अगर पूछा जाता है तो सरफेस एक्टिव एजेंट तक ही पूछा जाएगा, क्लासीफाई वगैरह पूछ लिया तो 7 या 10 मार्क में जा सकता है। तो आई होप कि आपको इतना क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एंड अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यह क्वेश्चन नंबर 10। जो 10 वाला क्वेश्चन है ये बहुत ही मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन और 100 क्या 101% ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है, इतना आप लोग जरूर नोट करो। डिफाइन सरफेस टेंशन एंड गिव डिफरेंट मेथड यूज टू डिटरमाइन सरफेस टेंशन एंड डिस्कस कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कैपिलरी राइज मेथड। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क्स या 7 मार्क्स या 10 मार्क्स कहीं किसी भी सेक्शन में ये क्वेश्चन आपको जरूर टकराएगा। ठीक है, एंड अब हम 11th की बात कर लेते हैं। डिस्कस सॉल्युबलाइजेशन एंड डिटर्जेंसी। अब देखो सॉल्युबलाइजेशन और डिटर्जेंसी क्या होती है, ये 2 या 7 नंबर में पूछा जा सकता है। एंड 12th की बात करें तो एक्सप्लेन प्रोटीन बाइंडिंग इन डिटेल। अब प्रोटीन बाइंडिंग आपको डिटेल में बता देना है। ठीक है, और ये भी क्या है 2 या 7 नंबर में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो डिस्कस अबाउट कम्प्लेक्सेशन। कम्प्लेक्सेशन के बारे में आपको क्या डिस्कस करनी है एंड गिव क्लासिफिकेशन ऑफ कम्प्लेक्सेशन और क्लासिफिकेशन, मतलब कम्प्लेक्सेशन का आपको क्लासिफिकेशन भी बता देना। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, 10 या 7 नंबर में पूछा जाता है और क्योंकि देखा जाए तो यूनिट नंबर 4 से पूरे कम्प्लेक्सेशन का ही है तो उसी से हमारा क्वेश्चन भी पुटअप हुआ है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो डिस्कस वेरियस मेथड्स ऑफ एनालिसिस ऑफ कम्प्लेक्सेशन। कम्प्लेक्सेशन को एनालिसिस करने के लिए हमारे बहुत से मेथड होते हैं और यह क्वेश्चन मोस्ट पॉपुलर है, कई बार पूछा गया है तो 7 नंबर में ये पूछा जाता है। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो डिस्क्राइब फार्मास्यूटिकल एंड बायोलॉजिकल बफर्स एंड दियर एप्लीकेशन। फार्मास्यूटिकल और बायोलॉजिकल बफर्स क्या होते हैं, उसके एप्लीकेशन क्या होते हैं। 7 या 10 नंबर में भी यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें और लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो राइट इन डिटेल अबाउट सोरेनसन पीएच स्केल। आपको सोरेनसन पीएच स्केल पे पूरा डिटेल में लिखना है एंड एक्सप्लेन इलेक्ट्रोमेट्रिक एंड कैलोरीमेट्रिक मेथड ऑफ पीएच डिटर्मिनेशन। और इलेक्ट्रोमेट्रिक और कैलोरीमेट्रिक मेथड को आपको डिटेल में लिखना है। ठीक है, तो सोरेनसन पीएच स्केल अगर मतलब पूछता है सेपरेट करके तो 2 नंबर का, और अगर इलेक्ट्रोमेट्रिक पूछता है और सोरेनसन पूछता है तो केवल 7 नंबर का, अगर तीनों को मर्ज करता है तो 10 नंबर का। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे कुछ इसी तरह ही बनेंगे। बाकी बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा। आई होप कि आपके अंदर इतनी एबिलिटी है कि आप लोग एग्जाम को क्रैक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर इन क्वेश्चन के आपको चाहिए सोल्यूशन तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि सोल्यूशन वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर इनके नोट्स भी डाउनलोड करने हैं तो टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। ओके, तो मिलते हैं फ्रेंड्स किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहें, स्वस्थ रहें।